प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड, आज की खबर कुछ इस प्रकार से है। आर्मेनिया और अजरबैजान में एक बार फिर युद्ध की शुरुआत हो गई है। दोनों देशों की सेनाएं नागोर्नो काराबाख में एक दूसरे के सामने हैं। नागोर्नो काराबाख अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन आज़ादी के बाद से ये आर्मेनिया के कब्जे में है। इस हिस्से पर दोनों देश अपना अधिकार जमाते हैं। इस कारण 1991 के बाद से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कई युद्ध लड़े जा चुके हैं। 2020 में भी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर 3 महीने तक भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में आर्मेनिया को भीषण नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद से ही आर्मेनिया लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और 155 mm की तोप की खरीद की है। वहीं आर्मेनिया अमेरिकी सेना के साथ युद्धाभ्यास भी कर रहा है। आर्मेनिया ने 2020 की हार के बाद अपनी सेना को मजबूत करने के लिए भारत से कई हथियार खरीद किए। इसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, स्वदेशी होविट्जर TC-40 शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 155 mm के इस होविट्जर और पिनाका रॉकेट सिस्टम की पहली खेप को ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह के जरिए आर्मेनिया भेजा जा चुका है। पिनाका का एक रॉकेट लॉन्चर 60 मीटर के एरिया में सब कुछ बर्बाद कर सकता है। यह अजरबैजान के मिलिट्री बेस, आर्मर कॉलम और रडार स्टेशन को पलक झपकते मिट्टी में मिला देगा। वहीं TC-20 मल्टी टेरन आर्टिलरी गन 155 मिलीमीटर 39 कैलिबर अल्ट्रा लाइट होविट्जर का एक स्टील वेरिएंट है। यह होविट्जर 30 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को मार सकता है। ट्रक माउंटेड होने के कारण इसकी मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अजरबैजान पहले से ही भारत आर्मेनिया रक्षा खरीद से घबराया हुआ है। जब पिछले महीने भारत ने आर्मेनिया को हथियारों की आपूर्ति शुरू की, तब भी अजरबैजान की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस खबर के आने के बाद अजरबैजान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारतीय राजदूत से मिलकर आर्मेनिया के साथ भारत के बढ़ते सैन्य सहयोग पर चिंता जताई। हालांकि अजरबैजान की इस चिंता पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि भारत ने आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है या अभी बाकी है। आर्मेनिया और अजरबैजान आज़ादी के बाद से नागोर्नो काराबाख को लेकर एक दूसरे से जंग में उलझे हुए हैं। नागोर्नो काराबाख इलाका 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस इलाके पर आर्मेनियाई जातीय गुटों का कब्जा है। 1991 में इस इलाके के लोगों ने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए खुद को आर्मेनिया में शामिल कर लिया था। इसके बाद से आर्मेनिया इसे अपना हिस्सा मानता है, जबकि अजरबैजान अपना। वहीं नागोर्नो काराबाख के कुछ लोग खुद को एक स्वतंत्र देश के तौर पर देखते हैं। नागोर्नो काराबाख में हाल में ही राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, जिसे लेकर अजरबैजान ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी। उसके बाद से ही नागोर्नो काराबाख में आर्मेनिया और अजरबैजान की सेनाओं के बीच छिटपुट झड़पों की शुरुआत हो गई थी। रूस के कारण युद्ध लड़ते रहते हैं दोनों देश। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों 19वीं सदी की शुरुआत में ही स्वतंत्र देश के रूप में उभरे। तब भी दोनों देशों के बीच गंभीर सीमा विवाद था। इसका असर प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद दिखा, जब इनका एक तीसरा हिस्सा ट्रांसकेशियन फेडरेशन अलग हो गया। ट्रांसकेशियन फेडरेशन को वर्तमान में जॉर्जिया के नाम से जाना जाता है। बाद में 1922 में आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया तीनों ही सोवियत यूनियन में शामिल हो गए। उस दौरान रूस के महान नेता के नाम से मशहूर जोसेफ स्टालिन ने नागोर्नो काराबाख को आर्मेनिया को सौंप दिया। तब इस हिस्से पर अजरबैजान का कब्जा था, लेकिन सोवियत यूनियन के दबाव में उसे नागोर्नो काराबाख में से अपना कब्जा हटाना पड़ा। आइए अब हम कनाडा के बारे में बात करें। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम सोमवार को एक बार फिर से सामने आ गया। ट्रूडो ने देश की संसद में कहा कि उनके देश ने एक टॉप भारतीय डिप्लोमेट को निकाल दिया है। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि ट्रूडो मानते हैं कि भारत सरकार के एजेंट्स की वजह से कनाडा में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है। ट्रूडो का यह आरोप काफ़ी हैरान करने वाला था, क्योंकि उनका खालिस्तानी प्रेम इस बयान के साथ ही सामने आ गया। यह ट्रूडो कनाडा के वही पीएम है जिनकी एजेंसी इस बात का पता आज तक नहीं लगा पाई कि दिसंबर 2020 में 37 साल के बलूचिस्तान की रहने वाली करीमा बलूच की हत्या किसने की। करीमा की हत्या आज भी रहस्य बनी हुई है। करीमा की लाश टोरंटो में एक नदी के किनारे मिली थी। करीमा बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी। कनाडा में निर्वासन में रह रही करीमा एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थी, जो रहस्यमय तरीके से मौत से कुछ दिन पहले गायब हो गई थी। करीमा बलूच को साल 2016 में कनाडा में शरण दी गई थी। पाकिस्तान के अशांत राज्य बलूचिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में उनके काम से अधिकारी काफ़ी परेशान थे। करीमा का पीछा किया गया, अधिकारियों ने उसे धमकाया था। करीमा एक राजनीतिक छात्र संगठन बलूच छात्र संगठन की पहली अध्यक्ष थी। वह लंबे समय से चल रहे विद्रोह वाले क्षेत्र में लोगों के अधिकारों की वकालत कर रही थी और जबरन गायब होने के चल रहे मुद्दों को उठा रही थी।
करीमा को बीबीसी ने साल 2016 की 100 प्रेरणादायक प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया था। बलूच के पति हम्माल हैदर ने कहा था कि जिस दिन करीमा की मौत हुई उस दिन वह टोरंटो के सेंट्रल द्वीप पर टहलने के लिए घर से निकली थी। वह अक्सर वहां जाती थी, लेकिन 22 दिसंबर 2020 को घर वापस नहीं लौटी। टोरंटो पुलिस ने बाद में ट्विटर पर जानकारी के लिए अपील की। इसके कुछ समय बाद उसका शव मिला। उनके पति का कहना था कि करीमा आत्महत्या नहीं कर सकती। परिवार वालों को पाकिस्तान की सेना पर शक है। पति हैदर की माने तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें धमकियां मिल रही थी। उन्हें पाकिस्तान छोड़ दिया था क्योंकि घर पर 2 से अधिक बार छापा मारा गया था। करीमा ने कई वैश्विक मंचों को बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों को सामने लाने का काम किया था। करीमा बलूच को कई बार अज्ञात लोगों की तरफ से धमकाया गया था। भारत के कड़े रुख के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तेवर नरम पड़ गए। उन्होंने कहा कि खालिस्तान समर्थक सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले को लेकर हम भारत का उकसा नहीं रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, भारत सरकार को इस मामले को बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम ऐसा ही कर रहे हैं। हमने भारत को उकसाने की कोशिश नहीं किया, उससे आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कनाडा में सिख कार्यकर्ता की हत्या में भारत सरकार का हाथ होने के जस्टिन ट्रूडो के आरोपों की जांच के बीच वहां की सरकार ने शीर्ष भारतीय राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया था। भारत ने खालिस्तान समर्थक एक अलगाववादी नेता की हत्या के तार संबोध भारत से जुड़े होने के कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को बेतुका और निहित स्वार्थों से प्रेरित बताते हुए मंगलवार को खारिज कर दिया। इस मामले को लेकर एक भारतीय अधिकारी को कनाडा द्वारा निष्कासित किए जाने के जवाब में एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को देश से निष्कासित कर दिया। यह कार्रवाई बताती है कि भारत तथा कनाडा के संबंध और तनावपूर्ण हो रहे हैं। इससे कुछ ही दिन पहले दोनों पक्षों ने एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते संबंधी अपनी वार्ता को रोकने का फैसला किया था। दोनों देशों के बीच संबंध कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों का तनावपूर्ण है। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेक को विदेश मंत्रालय ने तलब किया और वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के फैसले के बारे में सूचित किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये कदम हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता को लेकर भारत की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो और उनकी विदेश मंत्री के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप खालिस्तान आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है, जिन्हें कनाडा में आश्रय प्रदान किया गया है, जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने उस कनाडाई अधिकारी का नाम नहीं बताया जिसे 5 दिन के भीतर भारत से जाने को कहा गया है, लेकिन इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि राजनयिक ने दिल्ली में कनाडाई खुफिया एजेंसी के स्टेशन प्रमुख ओलिविया सिल्वेस्टर हैं। बता दें कि ट्रूडो ने संसद में कहा था कि कनाडा की खुफिया एजेंसियां खालिस्तानी समर्थक सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ होने के आरोपों की जांच कर रही हैं। निज्जर को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक सिख सांस्कृतिक केंद्र के बाहर 18 जून को गोली मार दी गई थी। ट्रूडो ने संसद को बताया था कि उन्होंने पिछले सप्ताह G20 शिखर सम्मेलन में अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के सामने इस हत्याकांड का मामला उठाया था। ट्रूडो के मुताबिक उन्होंने मोदी से कहा कि भारत सरकार की कोई भी संलिप्तता स्वीकार्य होगी और उन्होंने जांच में सहयोग देने का आग्रह भी किया था। कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप कनाडा में भारतीय खुफिया प्रमुख को निष्कासित कर दिया गया है। जोली ने कहा कि अगर ये आरोप सच साबित हो तो यह हमारी संप्रभुता देशों में एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के सबसे बुनियादी नियम का बड़ा उल्लंघन होगा। इसलिए हमने एक शीर्ष भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। ओटावा में भारतीय दूतावास ने इस घटनाक्रम पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह निष्कासन ऐसे समय हुआ है जब कनाडा और भारत के बीच संबंध तनावपूर्ण है। व्यापार वार्ता पटरी से उतर गई है। कनाडा ने भारत के लिए एक व्यापार मिशन रद्द कर दिया है, जिसकी योजना इस वर्ष के अंत में बनाई गई थी। भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार G20 सम्मेलन में ट्रूडो के साथ बैठक के दौरान मोदी ने विदेश में खालिस्तान समर्थक आंदोलन से निपटने के कनाडा के तरीके पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। कनाडा में सिखों की आबादी 7,70,000 से अधिक है। यह आंकड़ा देश की कुल आबादी का 2% है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।